दोस्तों, फाइनली 40 दिन के ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बाद सीज फायर 2 हफ्ते के लिए हो गया है। यह सीज फायर बना रहेगा या आगे फिर से युद्ध होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन 40 दिनों में जो युद्ध हुआ उससे कुछ बातें निकल के आती हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये है बच्चों कि कोई भी युद्ध अचानक से नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे हालात पहले से बने रहे होंगे जिससे ये युद्ध हुआ। तो ऐसे में हर देश को ये शिक्षा लेने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपने देश की सुरक्षा को लेके हमेशा सजग रहें और सुरक्षा के लिए जो भी नई टेक्नोलॉजी, जो भी नए अपने सामान, हथियार, वेपन्स, टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो बनाने की ज़रूरत है उस पर काम लगातार करते रहिए। दूसरी चीज़ ये है बच्चों, आज के टाइम में जो युद्ध है वो सिर्फ 2 या 3 कंट्री जिनके बीच हो रहा है उनके बीच नहीं होता है। ग्लोबलाइजेशन के इस टाइम पे ये युद्ध सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा है, इसका असर पूरे ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड पे पड़ा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, स्टेट हॉर्मोज जब रोका गया और क्रूड ऑयल की सप्लाई रोकी गई तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा, हमारे देश पे भी पड़ा। ठीक है। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी, शक्ति। बच्चों, पावर, शक्ति जो है हर पॉलिसी को चेंज कर देती है। वही चीज़ इस सीज फायर में भी दिखती है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो सीज फायर हुआ है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है। इसका मतलब अमेरिका आज भी चाइना की पावर से इन्फ्लुएंस होता है और उसका कहीं ना कहीं उस पर दबाव बना हुआ है। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईरान की जनता ने जो किया, ईरान की जनता में आपस में विचारों का कॉन्फ्लिक्ट है, मनमुटाव है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आई तो उस टाइम पे किसी भी देश की जनता को यूनिटी दिखानी चाहिए। वही काम ईरान की जनता ने किया। जब अमेरिका ने ईरान पे जब ये कहा कि ईरान की सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, इनके बड़े बड़े पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वहाँ की जनता ह्यूमन शील्ड के रूप में सामने आई अपने देश की सुरक्षा के लिए। वही शिक्षा हमें लेने की ज़रूरत है। बच्चों, हमारे देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे विचारों के कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय आपदा आए तो हम सबको यूनाइट हो जाना चाहिए। उसी से हम अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाए रख पाएंगे। अगली चीज़ जो हम अपने देश के बारे में बताना चाहेंगे बच्चों, कि ये जो सीज फायर हुआ है इसमें आप लोगों ने सुना होगा कि जब इंडिया, इससे पहले भी आपने सुना होगा यूक्रेन रशिया वॉर थी, तब भी इंडिया की पॉलिसी क्या रही है, डिप्लोमेसी, पीस एंड डायलॉग। तो उन्होंने पहले भी बोला है और भारत इस पॉलिसी को आज़ादी के समय से ही, नॉन अलाइनिंग मूवमेंट के टाइम से ही करता आया है, इस पॉलिसी को अपनाता आया है। तो वही किसी भी युद्ध का जो समाधान है, किसी भी समस्या का जो समाधान है वो युद्ध नहीं होता, बातचीत से बड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। और आखिर में जो बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये युद्ध अगर रुक भी जाता है तो इसमें आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान भी इसमें साथ था, बातचीत में सहयोग दे रहा था। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है अमेरिका से सपोर्ट की उम्मीद करेगा। कब? जब वह इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। क्योंकि आप जानते हैं कभी भी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी दुनिया भर में जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था तब भी पाकिस्तान यूएस की इस सपोर्ट का यूज़ हमारे खिलाफ करता था। तो हमें इस युद्ध और शांति से रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, हमें और भी ज़्यादा सजग और अलर्ट होने की ज़रूरत है कि ताकि हमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से शुरू ना करना पड़े। थैंक यू।